नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए भाई, हमने पिछली वीडियो में इस सवाल को ग्रीन फंक्शन की 4 प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व किया था, लेकिन अब हम शॉर्टकट मेथड से इसको फाइंड करेंगे ग्रीन फंक्शन को। तो ध्यान से समझिए, ये आपका CSIR के एग्जाम में या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम दे सकता है, लेकिन तमीज़ से बोले तो तमीज़ से भी हमने सिखा दिया, लेकिन ये भी सीखिया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में मैं इसको शॉर्टकट मेथड से बताना चाह रहा हूँ आपको, ग्रीन फंक्शन है ना। तो देखिए, तो क्या करेंगे, पहली बात तो वही सॉल्यूशन लिख लेंगे सॉल्यूशन, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? जैसे कि y = a + bx लिखा था हमने, लिख लिया। ओके, बता चुका हूँ मैं, सारी 2 बार 0 आएगा इसका, है ना। मतलब सोल्व करेंगे, d की वैल्यू इस तरह से आएगी, d² बराबर, वो सारी बातें ये बात करेंगे हम। अब इसमें आप अप्लाई कीजिए y 0 = 0, तो आपको क्या मिलेगा बताइए। तो 0, y की जगह 0, x की जगह भी 0, तो a = 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है ना, ये इसको 1 मान लीजिए। ध्यान से समझिए, इसको शॉर्टकट में कैसे करना है वो समझिए आप। a = 0, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इन 1, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट y = bx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पुट या लेट b = 1 मान लीजिए, मान लिया भाई हमने। तो अब यहाँ से हमारा φ1 सेलेक्ट हो जाएगा, उसको φ1 बोल देंगे, φ1x क्या हो जाएगा वो, φ1। तो बताइए, φ1x यदि हमारा सेलेक्ट हो जाता है, देखिए, तो φ1x सेलेक्ट हो जाएगा, b क्यों 1 मानना है, तो हमारा क्या हो जाएगा φ1x। ये समझिए, ये सेलेक्ट करना है आपने। देखिए क्या किया हमने, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, CF लिखेंगे, CF के बाद एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के बाद जो वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल वापस पुट करेंगे सॉल्यूशन में, और पुट करने के बाद एक बचेगा, उसको 1 मान लेते हैं। जनरली वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं एनी कॉन्स्टेंट, लेकिन 1 मानते हैं, 1 से CSIR में मैच कर जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 1 ही मानते हैं जनरली, वैसे कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने बोल रखा है आपको। तो देखिए, यहाँ से आगे क्या करना है, आप दूसरी कंडीशन अप्लाई कीजिए, YL = 0, किस में अप्लाई करनी है, इसी में अप्लाई करनी है ना, कीजिए अप्लाई, इम्प्लाइज दैट। तो ये आ जाएगा आपका 0 = a + bl। अब देखिए, ये मत कर दीजिए भैया कि ये की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं ऐसा करना है। यहाँ तो अब काम हो चुका है, अब उस कंडीशन का, इन वैल्यूज़ का हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम नए सिरे से सॉल्व करेंगे। हमने हाँ वैसे a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ b के लिए काम करेंगे। तो ये हो जाएगा -a, तो b/l। तो इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू बता सकते हैं आप क्या आएगी, वेरी गुड भाई, -a/l आ जाएगी। तो फिर आप लेट कर लीजिए a को 1, तो b क्या मतलब φ2 सेलेक्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा φ2, मतलब φ2 ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा, a को 1 मानना है ना हमने। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, मतलब बता सकते हैं आप। तो b आ जाएगा हमारा -1/l। पहले समझिए, देखिए हमने दूसरी कंडीशन लगाई है, दूसरी कंडीशन लगाने के बाद हमने a + bl है, तो यहाँ से हमने a निकाल लिया था, b निकाल लेंगे यहाँ, और लेकिन वो वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये समझिए, यहाँ पर अलग ही है। तो ये आ गया। ठीक है, ये आने के बाद b की वैल्यू आई है और a है इसमें, तो a को 1 मान लेंगे। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, ये 1 में पुट कर दीजिए, ये काम करना है शॉर्टकट में। तो वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा अगर प्रैक्टिस करेंगे आप इससे। 5-7 क्वेश्चन जो हमने बोले हैं, जो हमने HW दिया वो भी करना ट्राई, और तमीज़ से भी करना, चारों प्रॉपर्टी के साथ भी, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो a और b को हम पुट करेंगे किस में बताइए, 1 में पुट करेंगे, है ना। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, y = -1, सॉरी a की वैल्यू तो हमने 1 है, 1, b की वैल्यू है 1/l, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 1/l, तो यहाँ x है तो x लिख लेंगे, x ये आ गया भाई हमारा, है ना। इसी को बोल लेंगे हम φ2, इसको y नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोल देंगे, φ2 है भाई हमारा ये, कोई भी x का फंक्शन। तो ये सिलेक्ट करना आना चाहिए भैया आपको, समझ में आया है।
यदि ये वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ ए बी बचता तो उसको 1 मान लेते। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो फाई 2 हमारा। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक है तो बस काम हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहीं बता देता हूँ मैं। फिर हमने निकालना रोस्कियन फाई 1 और फाई 2 का। क्या निकालना है? रोस्कियन। रोस्कियन कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। रोस्कियन कैसे निकालेंगे, जो मतलब रोस्कियन ऐसे निकालेंगे फाई 1 फाई 2 फिर फाई 1 का डैश फाई 2 का डैश, ऐसे निकालेंगे रोस्कियन। ठीक है, तो निकालिए। फाई 1 क्या है हमारा? x। ये क्या है? 1/x/l। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 - 1/l x के रिस्पेक्ट में। तो डिटरमिनेंट है ये, सोल्व कीजिए। -x/l और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम आएगा लेकिन निशान चेंज हो जाएंगे, है ना। 1 + x/l। तो x/l से x/l कर गया तो -1। रोस्कियन ये आ गया। अब फार्मूला समझिए ग्रीन फंक्शन बनाने का शॉर्टकट में, याद होना चाहिए आपको। तो ग्रीन फंक्शन बनाने का फार्मूला क्या है हमारा? देखिए, माइनस आएगा पक्का, तो यहाँ आएगा फाई 1 x, फाई 2 है उसमें t रिप्लेस कर दीजिए, और दूसरे में यहाँ p0 t, p0 समझते हैं ना, वही कोफिशिएंट। और रोस्कियन जो निकाला है आपने फाई 1 फाई 2 का, वो पुट कर दीजिए। ये आपका फार्मूला किसके लिए रहेगा? 0 से x > t। और फिर सेम, बस अब ये याद है तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। फाई 1 यहाँ पर t, x को t से, फाई 2 t को x से, नीचे वाला सेम p0 t रोस्कियन फाई 1 फाई 2 t, और ये लाई करेगा t से l के बीच में, जो भी लिमिट दे रखी है। बताइए कोई दिक्कत समस्या हो आपको किसी प्रकार की? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी भाई, है ना। तो अब हम इसको यहाँ पर कर देते हैं। बताइए, तो पुट ही करने हैं वैल्यू, आपका आंसर तो आ चुका है बस, g(xt) वही आंसर आएगा, सेम बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं होगा। बताइए, -फाई 1 की वैल्यू हमारी है x, ठीक है जी, x है। फाई 2 में t रिप्लेस कर देना है। फाई 2 की वैल्यू है हमारी कौन सी है भैया? ये रही। इसमें t रिप्लेस करना है जहाँ भी x हो, तो t तो यहाँ हो जाएगा 1 - इस लेवल पर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं भाई, ज़्यादा बच्चे नहीं बनाना आपको। फिर ये सेम लिखेंगे, है ना। फिर p0 की वैल्यू तो 1 है अपनी, लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट होता है मैक्सिमम डिग्री का, जो भी यहाँ होगा कोफिशिएंट उसका 1। और रोस्कियन अभी आपका क्या आया है? -1, तो -1। अभी मैं तमीज़ से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से, है ना। तो दूसरा बताइए अब। तो दूसरे में क्या होगा? फाई 1 में अब की बार t रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ t आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? फाई 2 में x रिप्लेस कर देना है, फाई 2 तो x में ही है पहले ही। बताइए, और नीचे तो फिर ये सेम टर्म है, तो यहाँ भी सेम ही आएगी, तो -1 ही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए, ये 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या बचेगा? मिला लीजिए पीछे, यही आंसर था। समझ में आया है? तो ऐसे सोल्व करना है। फिर उसके बाद वो आपको मैंने बता रखा है, कट जाएगा ना, माइनस टाइम आंसर होगा, एलसीएम लेंगे, वो एल को बाहर निकालेंगे, l - t, और यहाँ l - x, और l नीचे चला जाएगा। तो ऐसे आपने करना है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट से ग्रीन फंक्शन होगा आपका, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो भाई अगले में यदि मैं यहाँ 1 कर दूँ तो इसको भी शॉर्टकट से कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है ना। अभी हमने इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सॉल्यूशन भी हमें याद ही हो गया। 1 t/l था और t 1/x/l था। मतलब देखिए, ये निकालने के बाद तो इसमें कुछ नहीं कर रहे, t की जगह x, मतलब t को x से रिप्लेस, x को t से रिप्लेस, यही तो कर रहे हैं, और तो कुछ कर ही नहीं रही, है ना। और जो यहाँ पर l है तो वो l1 दे देंगे, वो जो रिप्लेस कर रखा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो आप शॉर्टकट से इसको ट्राई कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो क्लियर है? तो क्लियर है। तो अभी हमने आपको देखिए शॉर्टकट मेथड से और भाई चारों प्रॉपर्टी यूज़ करके, मतलब बेसिक मेथड जो होता है ग्रीन फंक्शन का, और ट्रिक से दोनों निकाल दिए हैं, ठीक है।
तो CSIR में ये होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाने की ज़रूरत, बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप बताइए। ठीक है, हम आपके साथ हैं हमेशा। यदि मैं आपको एक प्रॉब्लम दे के जाऊँ तो क्या आप कर सकते हैं उसको? वैसे मैंने दी भी है एक प्रॉब्लम 1 में, है ना, तो कर सकते हैं आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं करवा भी दूँगा। ठीक है, होगी। देखिए भाई, अब एक सवाल और सिखाते हैं, मैं शॉर्टकट से ही सिखाऊंगा आपको इसको भी। ठीक है, और तो देखिए पहले स्टेप क्या है, ग्रीन फंक्शन निकालना है इसका। तो d² + 1 यहाँ पर 0 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है ना, तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। d² - 1 दोनों तरफ रूट करेंगे, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो इसका y कैसे लिखेंगे, yx, वो होगा आपका a1 cos x + b sin x। ऐसे ही लिखते हैं ना, यहाँ 2 होता तो 2x, 3 आयोटा होता तो 3 है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ठीक है, आपको लिखना आना चाहिए, और डी का है बिल्कुल सेफ लिखने का कंसेप्ट। अब इसमें y = 0 अप्लाई करना है। मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से आप कर सकते हैं, मैंने करवाया एक सवाल, बाकी मैं 1-2 सवाल और करवाऊँगा उससे। तो देखिए y 0 = 0 है, तो बताइए y 0 = 0 है, तो भैया x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, तो ये y की वैल्यू होती है x की, तो यहाँ पर 0, तो cos 0 1 होता है, तो a, और sin 0 0, तो ये आया है। अब ये जो वैल्यू है ना, मैंने बोला था कि इसको आप क्या मानेंगे, इसको मानेंगे आप 1, और लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ a in 1, तो क्या आ जाएगा आपका, बताइए, yx आ जाएगा आपका b, a की 0 है ना, b sin x, और फिर पुट कर देंगे b को, तो 5/1x आपका सेलेक्ट हो जाएगा। होगी चालू। देखिए तो ये 5/1x आ गया भाई हमारा, है ना। ऐसे ही करते थे, b को 1 मान लेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये हो चुका है हमारा। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, y π/2 = 0 इसमें ही, तो y की जगह 0, देखिए cos 0 1 होता है ना, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा आपकी बार, और यहाँ पर b बचेगा आपकी बार, तो मतलब की बार b 0 आ गया, तो b 0 आएगा, तो फिर इसको क्या करेंगे, b की वैल्यू भाई, b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वो लिख लेना वैल्यू b in 1, तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी, मतलब कि मैं सीधा ही सिलेक्ट कर दूँ, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार यार आपके लिए, a cos x, तो 5/2 आपका हो जाएगा क्या, बताइए, 5/2x क्या हो जाएगा आपका cos x। क्यों? क्योंकि आपने a को 1 मान लिया होगा, 1 ही मानेंगे, वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं। इतनी बताइए भैया, आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका रोस्कियन निकालना है इनका, ये बात समझनी है बस आपने, कि जो ऊपर से वैल्यू है ना, वो दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करते वक्त यहाँ नहीं पुट करनी होती, ठीक है ना, इसी से निकालनी होती, मैंने पिछले सवाल में बताया था। तो 5/1 क्या है हमारा, sin x, 5/2 है cos x, डिफ्रेंशिएशन sin x का cos x का माइनस sin x, निकालिए sin² x माइनस का के साथ cos² x, ये भी माइनस के साथ, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन काट देंगे तो sin² θ + cos² θ 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है। तो बताइए, तो 1 आ जाएगा रोस्कियन, तो रोस्कियन भी निकल चुका। तो अब ग्रीन फंक्शन मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि फार्मूला में बता चुका हूँ, एक बार और बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं यार। तो 5/1x 5/2, यहाँ माइनस भी आता है, p0t, और रोस्कियन जो आपने 5/1 5/2 का निकाला है, बताइए, इंटरवल 0 से x t, और फिर इसमें क्या करना है, 5/1 t कर देना x की जगह, 5/2 t की जगह x कर देना है, और नीचे वाली टर्म सेम, और इंटरवल क्या हो जाएगा, t से x से आपकी बार π/2 चला जाएगा, जो भी मतलब दे रखा है वही हो जाएगा इंटरवल में, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई है ना। तो देखिए भी आप लिख दें, ग्रीन फंक्शन लिख देंगे, इसके लिए क्या दिक्कत है यार। तो बताइए 5/1 की वैल्यू क्या है, 5/1 की वैल्यू है sin x, 5/2 की वैल्यू cos x है, लेकिन उसमें t पुट कर देना है, तो cos t हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 5 p0, इसमें भी 1 है, y" का मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट 1 है, और रोस्कियन अपना -1 आया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच्चे मत बनना भाई, अब इंटरवल सेम होगा हमारा ये,
और फिर दूसरे में क्या है आप पुट करके देख सकते हैं, मैं सीधा चेंज कर देता हूँ x को t से, t को x से, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं ना आप, बस आंसर आ गया। अब CSIR में ज़्यादा क्या कर सकता है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता है, कुछ इसके साथ वो छेड़खानी कर सकता है, आप पहचान सकते हैं। तो भाई CSIR के लिए तो देखो यही उचित रहेगा, आप ऐसे निकालें तमीज़ से, मतलब तमीज़ से ना निकालें, इससे निकाल दें, लेकिन तमीज़ से आना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं पढ़ाएंगे तो फिर काम आएगा वो। बताइए समझ में आया है यहाँ तक? यहाँ तक यदि समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप उसको करके देखना और मेरे को बताना। y डबल डैश एफ एक्स कंडीशन में y 0 और y 1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने जी, ये है इसका ग्रीन फंक्शन निकालने। इस माइनस का कोई फ़र्क नहीं है, इसकी वो देखिए सेम रहेगा, हमने बताया है। लॉन्ग मेथड से भी करना है इसको, शॉर्ट से भी करना। आंसर मैं इसका बता देता हूँ आपको, आंसर आएगा इसका 1 माइनस टी और 1 माइनस एक्स। तो निकाल के देखना, इसी शॉर्टकट से निकाल के देखना आपकी, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है, अभी मैं इसमें 1-2 सवाल आर्ट लेवल का भी करवाऊँगा आपको। ठीक है, जो CSIR में ही आए हैं, ये भी CSIR के ही सवाल हैं, तो वहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। और 2 सवाल या 3 भी हो सकते हैं, तो वो मैं लॉन्ग मेथड से भी करवाऊँ, ताकि उसमें भी आपकी थोड़ी सी क्या है कंसेप्ट तगड़े हो। वैसे मैं मेरा काम कर चुका हूँ, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। देखिए भाई, अब हम एक प्रॉब्लम और करते हैं ग्रीन फंक्शन पर। मैं शॉर्टकट मेथड से ही करूँगा इसको भी, ठीक है ना, ताकि आपकी थोड़ी सी कंसेप्ट तगड़े हो। तो 3-4 सवाल मैं देता हूँ आपको इस मेथड से। 2 प्रॉब्लम मैं पहले ही करवा चुका हूँ इस मेथड से। ये मेथड आना चाहिए, ये CSIR, नेट और JRF और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और बाकी आपको सब्जेक्टिव MSc BSc में कैसे करना है, उसके लिए हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 1-2 वीडियो और अपलोड करेंगे हम उस पर। तो देखिए, भाई, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने बता रखा है क्या क्या करना है। इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर 1, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 ही लेना है ना, इसमें कोई समस्या नहीं, हमने पहले बताया था आपको। तो यहाँ से इसके जो रूट आएंगे वे क्या आएंगे बता सकते हैं आप, प्लस माइनस आयोटा आएंगे। तो इसका जो y-x लिखा जाएगा वो होगा a cos x, है ना, यहाँ 1 है तो a cos x प्लस b sin x। इतना समझ में आया है? इतना समझ में आने के बाद अब इसमें प्रॉब्लम लगानी है, मतलब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। इसमें जो बाउंड्री कंडीशन है वे अप्लाई कीजिए। तो पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए भाई, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू होती है ना। तो देखिए a cos 0 1, तो a और ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से 0 आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, मैं सारे एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। तो अब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ a, ये जो 1 है ये इसमें पुट करनी है। तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इन 1, तो क्या आएगा बताइए, इम्प्लाइज दैट y-x हमारा क्या आ जाएगा, b sin x, है ना, b sin x। और फिर मैंने बता रखा है कि b को हम सिलेक्ट कर लेंगे क्या, 1। वेरी गुड। तो ये हमारा आप लिख देना लेट b इज इक्वल टू 1। तो 5 सेलेक्ट करना आया है ना, वेरी गुड। अब देखिए y π/2 और 0, तो कंडीशन इसी में अप्लाई करनी है। तो 0, अब देखिए cos 0 1 होता है ना, तो cos 90 अब की बार 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब की बार बचेगा आपका b, और sin 90 1, तो b 0 आ गया। तो इस कंडीशन को, जो ये कंडीशन है हमारी, जैसे ये कंडीशन आपने अप्लाई की थी इसमें, सिमिलरली ये कंडीशन भी आप लिखिए वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y-x इज इक्वल टू a cos x आ जाएगा। फिर आप 5 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब 5 आ जाएगा, आपको a को 1 मान लेंगे तो ये आ जाएगा। तो लेट a इज इक्वल टू 1 ये लिख देना आप यहाँ पर। क्लियर है, लेट a इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आने के बाद अब क्या करना होता है बताइए।
रो स्केल लेना होता है, मैं यहाँ ले लेता हूँ रो स्केल भैया इनका। φ1 φ2 टी के फंक्शन है। कैसे, मतलब रो स्केल ले लें इन दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। तो φ1 रो स्केल का फार्मूला बता चुके हैं हम, φ1 फिर इनका डैश। तो बताइए φ1 क्या है हमारा, sin x, और ये है cos x। समझ में आया है ना। देखिए, तो डेरिवेटिव कीजिए sin x का, cos x और इसका माइनस sin x। तो ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ सोल्व कीजिए इसको, माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस का 1 है ना, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। इतना आने के बाद ये आपका रो स्केल है। आप ग्रीन फंक्शन कैसे लिखते हैं बता चुके हैं आपको, फार्मूला में यहाँ लिख लूँ। देखिए जी एक्स टी के फार्मूला नहीं लिखेंगे, बता चुके हैं ना आपको, φ1 φ2। चलो एक बार और लिख देते हैं, φ1 φ2, तो ये अपॉन में क्या आएगा, पी नोट टी, मतलब पी नोट उसका कोफिशेंट होगा, और यहाँ पर रो स्केल और आता है भाई φ1 φ2, ये है। और यहाँ से इंटरवल 0 से x t, और सिमिलरली यहाँ जहाँ t है वहाँ x, और x है जहाँ वहाँ t। नीचे वाली चीज़ सेम। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ इंटरवल क्या हो जाएगा, t से x, जैसे कि यहाँ π/2 दिया हुआ है तो यहाँ π/2 हो जाएगा। बस वैल्यू ही पुट करनी है भैया, कर दे। यहाँ पर करता हूँ मैं वैल्यू पुट इसकी, जी एक्स टी। तो देखिए, तो क्या करें, φ1x हमारा साइन x है, φ2t मतलब x का फंक्शन है उसमें t पुट कर दीजिए, तो cos t। पी नोट का कोफिशिएंट 1 है हमारा, है ना। रो स्केल हमारा -1 आया है, लेकिन फार्मूले में यहाँ माइनस आता है, सॉरी वो मैं बताना भूल गया, फार्मूले में माइनस आता है। अब देखिए वहाँ पर ये भी माइनस आया हुआ है, ये माइनस मतलब माइनस का वो 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ में आया आपको, बिल्कुल वेरी गुड। और फिर दूसरे में तो हम चेंज ही कर देंगे, आना तो यही है, x की जगह t, t की जगह x, इंटरवल जो मैंने बता रखे हैं ये वाले सेम। तो ऐसे आपने आंसर निकालना है, कोई दिक्कत है। अभी वही CSIR में मैंने बताया था कैसे कर सकते हैं। इसमें ये एक ऑप्शन तो यही हो सकता है, तो ये तो टिक ही होगा। दूसरे ऑप्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में होना चाहिए वो काम, है ना। किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि तीसरे ऑप्शन में क्या कर सकते हैं भैया, कोई साइन से कर दे, कोस से, वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो समझ में आया है ना। तो 2 3 4 ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, तो आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको आया होगा, कुछ कॉन्फिडेंस आता होगा अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम और देखिए, देखिए भाई अब इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में ये कंडीशन चेंज कर दी गई है, बाकी ठीक है। यहाँ पर यदि 0 करे तो कोई फ़र्क नहीं, 1 करे तो कोई फ़र्क नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये कंडीशन तो सेम ही है। तो देखिए यदि ये सेम है तो ये सेम लिखा जाएगा, ये कंडीशन सेम है तो यहाँ से φ1 तो सेम ही सिलेक्ट होगा, क्लियर है। लेकिन φ2 अलग तरीके से सिलेक्ट होगा क्योंकि कंडीशन बदल दी गई है भैया। तो पहले आप y' फाइंड कीजिए, तो -a कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस b कोस का साइन का कोस, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस x, क्लियर है। अब इसमें अप्लाई कीजिए आप कंडीशन y' 1 = 0, तो x की जगह आपकी बार 1 है, ध्यान रखिए, और यहाँ तो 0 ही है y' की जगह। तो बताइए भैया, देखिए ये तो इसकी वैल्यू होती है, यहाँ जो बार है ना, आपको भली बात ही पता है इन चीज़ों का। तो ध्यान से देखिए भैया, x की जगह 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, a sin 1 प्लस b cos 1। तो देखिए यहाँ तक ये आ चुका। मैंने पहले बता रखा है, जब ट्रिक से करें हम, शॉर्टकट मेथड से ग्रीन फंक्शन निकाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है बताइए, क्या करना है,
तो हमने करना ये है कि ये जो ऊपर की वैल्यू है वो पुट नहीं करनी, यहाँ तक ये एक अलग चीज़ है मानिए, और यहाँ एक अलग है। तो कैसे करेंगे फिर हम, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू निकाल चुके थे, ये ध्यान रखिए। तो अब यहाँ बी की फाइंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए साइन 1 बराबर बी कोस 1। तो ये कोस 1 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है जी। तो अगले स्टेप में साइन अपॉन कोस 1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट 1 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ये बता रखे आपको। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगी इक्वेशन 1, वाई एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारी क्या आई है भैया, तो देखिए ए हम 1 मान लेंगे ना, ए को 1 मान लेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी tan 1, ये समझिए आप, ऐसे ही करते हैं ना। तो वाई एक्स तो हमारा क्या है, ए मतलब 1, तो कोस एक्स प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है, tan 1 साइन एक्स। क्या किया है बताइए, कुछ नहीं किया, जो b की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी है और a की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हमारा इसको क्या बोलते हैं, पुट करने के बाद y2 से ये फाई 2x बन जाता है ना। बस अब इसका निकालना है आपने रोस्केन कैसे निकालेंगे बताइए, फाई 1 साइन एक्स है ना, और फाई 2 कोस एक्स प्लस tan 1 साइन एक्स। डेरिवेटिव कीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस के साथ, और यहाँ कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट 1 कांस्टेंट है, साइन एक्स का कोस एक्स। बताइए, फिर इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर यह आएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे ना, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट 1 तो कांस्टेंट है ना, साइन 1 इंटू कोस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, डिटरमिनेंट ही सोल्व कर रहे हैं भैया। तो ये आ जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। तो अब इसके साथ बताइए क्या आएगा, यह आएगा भाई, साथ में माइनस का चिन्ह भी दे रहा हूँ मैं, टेंजेंट 1 को पहले लिख लेता हूँ, टेंजेंट 1 साइन एक्स कोस एक्स। कुछ टर्म कैंसिल होगी मेरे ख्याल से, ये टर्म कैंसिल होगी देखिए, ठीक है। तो इसका जो है डिटरमिनेंट रोस्केन -1 आ जाएगा, क्लियर है। ये आने के बाद ग्रीन फंक्शन लिख देते हैं, क्या है ग्रीन फंक्शन बता सकते हैं, देखिए GXT। तो यहाँ माइनस आएगा, फाई 1x साइन एक्स, फाई 2x फाई 2 तो कोस टी, मतलब टी पुट कर देना है ना, देखिए टेंजेंट 1 साइन टी, क्लियर है। इंटरवल सेम आएगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ 1 दे रखा है, और बटे में पी नोट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ है, मतलब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है तो 1 ही है वो तो, और रोस्केन -1 आया है, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना। और फिर यहाँ तो चेंज ही करना होता है, x को t से और कोस टी, मतलब x को t से t को x से, टेंजेंट 1 और साइन t का साइन x। बताइए भाई, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन। कोई समस्या है, मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए भाई, ये आंसर आने के बाद अब पार्ट सी में, जैसे कि एग्ज़ाम में आएगा CSIR में इस तरह से आएगा आंसर, तो आप किन आंसर को सोल्व करके आएंगे, यदि अब भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको 0 मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, तो ये तो आप करेंगे ही क्लिक, ये तो आया ही है हमारा। अब कौन सा होगा हमारा सॉल्यूशन, ये होगा या नहीं होगा, या फिर एक 5th ऑप्शन और बनाएं हम, या इसी में, जैसे कि ये है हमारा साइन, इसको ही मैं ठीक कर देता हूँ माइनस, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर लीजिए आप, मतलब फर्स्ट में जो है ना वही है ये, बस फर्स्ट वाले में केवल क्या है, यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है सेम है, लेकिन यहाँ माइनस का फ़र्क है, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें, तो ये क्लिक हो चुका हमारा, ये क्लिक हो चुका, तो ये फर्स्ट के साथ है तो ये भी क्लिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि GXT यदि सॉल्यूशन है तो C टाइम GXT इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो A और D हमारा आंसर हो चुका है भाई। अभी आगे देखिए, A और D तो हो चुका, क्योंकि ये तो देखिए हमारा सॉल्यूशन ही आया है, हमने सोल्व किया अच्छी तरह से तमीज़ से। तो फिर ये माइनस टाइम
मतलब ये सेम है ब्रैकेट्स में, और ये इंटरवल वही है जो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख देना है बस। तो ये बताइए, क्लियर है। तो ये 2 ऑप्शन। अब तीसरे ऑप्शन में है, क्या मैं टेंजेंट को 1/कोट लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इस ऑप्शन को। साइन एक्स, एक को ही समझा देंगे, समझ जाएंगे आप। कोस टी प्लस 1/कोट 1 लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो साइन टी। तो बताइए कोट 1 एलसीएम लेंगे तो नीचे तो इसको कुछ नहीं है, 1 ही है नीचे, तो है ना। तो बताइए, तो मैं कोट 1 को तो नीचे लिख सकता हूँ इसके, और यहाँ पर कोट 1 मिल जाएगा, इसके पास नहीं है, तो ये कोस टी प्लस में साइन टी, और बार क्या है साइन एक्स। अब मिलाइए इसको, ऐसा ही है ना कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये कोई बात नहीं, ब्रैकेट्स ऐसे लगा लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, तो देखिए कोट 1 डिवाइड में है, कोट 1 मतलब एलसीएम ले रखा है, तो ऐसा जाल फेंकते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, वैसे तो जाल भी होता है ना, वैसे तो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन जाल भी होता है इसका मतलब। तो ये जाल फेंक रखा था कि टेंजेंट 1 को ये पूछ रहे हैं कि आपको ये पता है कि ये होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, 10th क्लास में पढ़ लेते हैं आप। तो इस कारण से जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया है, सिमिलरली यहाँ भी सेम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन होगा हमारा। और यदि ये ऑप्शन है तो ये इसी की तरह पर बस माइनस से मल्टीप्लाई करवा रखा है। आप -2 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, +2 से करवा लीजिए, सी टाइम, मतलब सी किसी भी कॉन्स्टेंट से कराएं, लेकिन दोनों जगह करवाएं, तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ए, बी और सी मतलब चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे एग्जाम में आते हैं 4.75 में पार्ट सी में। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैंने 2 प्रॉब्लम पहले बताई थी, 2 और है अभी करवाई हैं, तो 1-2 प्रॉब्लम और लेंगे हम शॉर्टकट मेथड पर, उसके बाद लॉन्ग मेथड से करवा के ग्रीन फंक्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।